हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम के बारे में। आइए जानते हैं सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि। अनादिकाल से भारत एक ऐसी जगह के लिए जाना जाता है जहां लोगों की सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति बहुत आस्था और भक्ति है। लोग एक नया उद्यम शुरू करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं और उन्हें सफलता देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, या कभी कभी कुछ काम करने के बाद जब वे दोषी महसूस करते हैं और पश्चाताप से भरे होते हैं तो क्षमा मांगते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर की कहानी इसका उदाहरण है। रामेश्वरम में स्थित मंदिर को अक्सर रामेश्वरम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, जो देवताओं की त्रिमूर्ति में देवताओं में से एक है। तमिल भाषा में मंदिर को रामनाथ स्वामी कील कहा जाता है, जिसका अर्थ है रामनाथ स्वामी का घर यानी भगवान शिव। इस तरह रामेश्वरम शहर का नाम पड़ा। रामेश्वरम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है रामीव्रम, और इसका अर्थ है राम के भगवान, एक शब्द जो रामनाथ स्वामी मंदिर के पीठासीन देवता भगवान शिव को संदर्भित करता है। क्या ही मंदिर का महत्व। रामेश्वरम मंदिर भारत में पाए जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग सबसे पवित्र स्थानों में से हैं, जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश के एक लंबे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इसका नाम ज्योतिर्लिंग पड़ा। ज्योतिर्लिंग होने के अलावा रामनाथ स्वामी मंदिर भारत के 4 कोनों में स्थित मूल 4 धाम, 4 पवित्र और धार्मिक स्थानों में से एक है। ये 4 धाम हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार इन मंदिरों में जाने की इच्छा रखते हैं। मान्यता के अनुसार एक व्यक्ति को भारत के पूर्व ओडिशा में स्थित पुरी से 4 धाम यात्रा शुरू करनी चाहिए, फिर एक दक्षिणावर्त दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरे स्थान पर रामेश्वरम को कवर करना, उसके बाद द्वारिका और बद्रीनाथ में समापन करना चाहिए। यह 275 पादल पेट्रा स्थलम में से एक है, जहां 3 सबसे सम्मानित नयनार सैवई संत अप्प सुंदरार और तिरुगना संबंदर ने भगवान शिव की स्तुति में दिव्य गीत गाए। तमिल में थैवलम शब्द का अर्थ है दिव्य गीतों की माला, और पादल पेट्रा स्थलम शब्द का अर्थ है वे मंदिर जिनका उल्लेख थैवलम में किया गया है, या दिव्य गीत। रामायण की कथा के प्रमाण के रूप में अभी भी तैरते हुए पत्थर मिल सकते हैं, जिसके उपयोग से भगवान राम ने लंका के लिए एक सेतु पुल बनाया था। ये पत्थर धनुषकोडी के पास पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर का इतिहास। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मौजूद मूल शिवलिंग को मां सीता ने बनाया था और भगवान राम ने उनकी पूजा की थी जब वे रावण को मारकर अयोध्या लौट रहे थे। 12वीं शताब्दी में पांड्य वंश के राजाओं ने मंदिर की संरचना का विस्तार किया। श्रीलंका के शासकों ने भी मंदिर में योगदान दिया। प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार जयवीरा सिनकेरियान और उनके उत्तराधिकारी गुणवीरा सिनकेरियान द्वारा किया गया था, जो जाफना साम्राज्य से संबंधित थे। रामेश्वरम मंदिर की वर्तमान संरचना जो हम आज देखते हैं, वह कई शताब्दियों में फैले भगवान शिव के कई भक्तों का एक संयुक्त परिणाम है। मंदिर बनाने का मुख्य श्रेय रामनाथपुरम के सेतुपति को जाता है। यह सब 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ जब दलवई सेतुपति ने मुख्य पूर्वी गोपुरम के एक हिस्से का निर्माण किया। 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व प्रसिद्ध तीसरा गलियारा चोकटन मंडपम कहा जाता है मुथुरामलिंग सेतुपति द्वारा बनाया गया था। वर्ष 1500 के आसपास विजयनगर के शासकों ने वीरभद्र को तलवार और सींग पकड़े हुए चित्रित करते हुए समग्र स्तंभों का निर्माण किया। रामेश्वरम द्वीप में और उसके आसपास 64 तीर्थ पवित्र जल निकाय हैं, जिनमें से 24, जैसा कि स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है, का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा करना तपस्या करने के बराबर है। इन तीर्थों में से 22 तीर्थ रामनाथ स्वामी मंदिर के भीतर स्थित हैं। 22 की संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राम के तरकश में पाए गए 22 तीरों को इंगित करती है। प्रथम और प्रमुख तीर्थ को अग्नि तीर्थम कहा जाता है, जो समुद्र में स्थित है। लोग इस तीर्थ में पवित्र डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि निसंतान दंपति जो इस तीर्थ में स्नान करते हैं और इस तीर्थ में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ स्नान करने के लिए सबसे शुभ दिन पूर्णिमा का दिन और अमावस्या का दिन है। क्या है रामनाथ स्वामी मंदिर के पीछे की कथा? किंवदंती त्रेता युग में वापस जाती है। रामायण के अनुसार भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार रावण को मारने के बाद लंका के राक्षस राजा पश्चाताप से भरे हुए थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि रावण एक महान संत विश्रवा का पुत्र था और इसलिए वो स्वयं एक ब्राह्मण था। इसलिए भगवान राम इस अपराध के लिए पश्चाताप करना चाहते थे और इसलिए भगवान शिव से इस अपराध के लिए उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की।
उन्होंने शिव की पूजा करने के लिए एक विशाल लिंगम बनाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने अपने उत्साही अनुयायी और अपनी सेना के एक लेफ्टिनेंट हनुमान को काशी से एक लिंगम लाने के लिए कहा। चूंकि पूजा पूर्व निर्धारित मुहूर्त विशेष शुभ समय पर की जानी थी और हनुमान को लिंगम के साथ लौटने में देरी हो रही थी, भगवान राम ने एक छोटे से लिंगम की पूजा की जिसे मां सीता ने रेत से बनाया था। भगवान राम द्वारा पूजे जाने वाले इस लिंगम को रामनाथ या रामलिंगम के नाम से जाना जाता है और इसी तरह रामेश्वरम का नाम पड़ा। जब हनुमान लिंगम लेकर लौटे तो उन्हें निराशा हुई कि उनके भगवान ने उनके द्वारा लाए गए लिंगम का उपयोग नहीं किया था। भगवान राम ने हनुमान को शांत किया और इस लिंगम का नाम काशी विश्वनाथ या काशीलिंगम रखा। इसका दूसरा नाम हनुमानलिंगम है। भगवान राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि इस मंदिर में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मां सीता द्वारा बनाए गए लिंगम की पूजा करने से पहले इस लिंगम हनुमान से लाए गए की पूजा करने की आवश्यकता होगी। तो इस मंदिर में दो शिवलिंग हैं, एक मां सीता द्वारा बनाया गया और दूसरा हनुमान द्वारा लाया गया। परंपरा के अनुसार रामनाथ स्वामी मंदिर जाने वाले भक्त पहले रामलिंगम की पूजा करने से पहले काशीलिंगम की पूजा करते हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। दक्षिण भारत के सभी प्राचीन मंदिरों की तरह रामेश्वरम मंदिर में भी चारों तरफ मंदिर के चारों ओर एक ऊंची परिसर की दीवार मडल है। पूर्व और पश्चिम में दो विशाल मीनार द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता है और उत्तर और दक्षिण में समाप्त द्वार मीनारें हैं। एक बार जब आप अंदर आते हैं तो लंबे गलियारे होते हैं जो 5 फीट ऊंचे प्लेटफार्मों पर विशाल कॉलोनियों के बीच चलते हैं। पश्चिमी गोपुरम से सेतु माधव मंदिर तक के इन गलियारों में से एक शतरंज की बिसात के रूप में एक अनूठी संरचना बनाता है जिसे चोक्कट्टन मंडपम के नाम से जाना जाता है। गलियारों का बाहरी सेट दुनिया में सबसे लंबा माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6.9 मीटर, पूर्व और पश्चिम में 400 फीट और उत्तर और दक्षिण में लगभग 640 फीट है। मंदिर की मुख्य मीनार को राजगोपुरम कहा जाता है। यह टावर 53 मीटर ऊंचा है। भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती वर्धनी मां पार्वती के लिए अलग अलग मंदिर हैं, जो एक गलियारे से अलग होते हैं। इन दोनों के अलावा देवी विशालाक्षी के लिए अलग अलग मंदिर हैं, उत्सव के चित्रक स्नानगृह, विष्णु और गणेश। मंदिर के अंदर कई बहुउद्देशीय हॉल हैं, जिनके नाम अनूपपु मंडपम, सुकरवर मंडपम, सेतुपति मंडपम, कल्याण मंडपम और नंदी मंडपम हैं। मंदिर में दर्शन कैसे प्राप्त करें? मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तों को समुद्र में पवित्र स्नान करना चाहिए। फिर एक बार मंदिर के अंदर भक्तों को 22 कुओं से गुजरना पड़ता है। इनमें से प्रत्येक कुएं पर मंदिर के कर्मचारी हैं जो प्रत्येक कुएं से एक बाल्टी पानी निकालते हैं और भक्तों पर डालते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। भक्त फिर कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम में जाते हैं और फिर दर्शन के लिए मुख्य गर्भगृह के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब आप मंदिर जाते हैं तो कपड़ों का एक अतिरिक्त सेट ले जाने की सलाह दी जाती है। दर्शन के बाद आप मंदिर के बाहर प्रसाद ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण बातें। पूजा करने वाले पुजारी महाराष्ट्र के मराठी ब्राह्मण हैं, जिन्हें कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ से दीक्षा मिलती है। मंदिर का प्रवेश टिकट रु. 50 जो आप मुख्य द्वार से प्राप्त कर सकते हैं। आप यहां अपने जूते भी रख सकते हैं। मंदिर में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं देता है। यदि आप ले जा रहे हैं तो आपको बाहर एक लॉकर किराए पर लेना होगा और उसे वहीं रखना होगा। हालांकि मंदिर में कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन यहाँ जीन्स की अनुमति नहीं है। कोई अन्य औपचारिक वस्त्र ठीक है, हालांकि पारंपरिक धोती या पायजामा की सिफारिश की जाती है। महिलाओं को साड़ी या सूट पहनने की सलाह दी जाती है। दक्षिण के सभी मंदिरों की तरह मंदिर में प्रवेश करने से पहले महिलाओं के लिए अपने ऊपरी शरीर को दुपट्टे या स्टोल से ढकना अनिवार्य है। क्या है रामनाथ स्वामी मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय? चूंकि रामेश्वरम एक तटीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म और आर्द्र होती हैं। इससे मौसम बहुत ही अप्रिय हो जाता है। इसलिए यदि संभव हो तो जुलाई से मार्च के महीनों के बीच यहाँ की यात्रा की योजना बनानी चाहिए, जब यह मानसून का मौसम या सर्दी हो। यदि आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं तो त्योहारों के दिनों में जाने से बचें, क्योंकि वहां बहुत भीड़ होती है। आइए जानते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर कैसे पहुंचे। हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा मदुरै है, जो मंदिर से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर है। एक अन्य हवाई अड्डा थूथुकुडी है, जो 195 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन से रामेश्वरम में एक रेलवे स्टेशन है जो रामनाथ स्वामी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से रामेश्वरम में एक बस स्टैंड है जो रामनाथ स्वामी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। अब आपका दिन शुभ हो।